क्या आपको एहसास है? क्या आपको एहसास है? बात अब ये ही खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। क्या आपको एहसास है? बात अब ये ही खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। तो आज लेकर आया हूं आपके सामने एक सनसनी खबर जो आपको सुनकर ही दिल को दहला देगा। और आज का जो विषय है, आखिर इतनी जल्दी जिंदगी से लोग क्यों हार जाते हैं, ये रियल कहानी पर आधारित है। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे बड़े प्यार से माँ जन्म देती है, 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, ना जाने कितने कष्ट सहती है। और जन्म भी होता तो काफी कष्ट से होता है, एक एक पल ध्यान रखना होता है। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो आखिर क्यों जिंदगी से हार जाता है? आखिर माँ की बात को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता है? एक पिता की बात को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता है? अपने बड़ों की बातों को क्यों नहीं सुन पाता है? यह कहानी एक वैसे गरीब घर के लड़के की है जो कि मात्र क्लास 10 में पढ़ रहा था। एकदम तुरंत की घटना है। और आप जानते हैं कि यह उम्र जो होता है भटकाव का होता है, किशोरावस्था होता है, सही गलत पहचान नहीं कर पाते हैं बच्चे। और कहानी किस प्रकार से आती है कि काफी दिनों से वह किसी प्रेम में पड़ा हुआ था, वह किसी लड़की को बहुत पसंद करता था। एक तो युवा अवस्था, किशोरावस्था, भटकाव का अवस्था, और उस अवस्था में प्रेम तो जानते हैं आपके करियर को ले ही डूबता है, लेकिन जान चली जाती है, ये तो बड़ी दुख की बात है। वह एक दिन अचानक न जाने क्यों एक फैसला ले लेता है और उस लड़की को भगाकर शादी करके अपने घर में लाता है। रात के समय रात तो गुजर जाती है, किसी को पता नहीं चलता क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। उसकी माँ अकेली रहती थी और वो लड़का था। और जब सुबह होती है माँ को पता चलता है। माँ उसको बहुत बुरा भला कहती है, बड़ी प्रताड़ित करता है और उसे यहाँ तक कि घर से निकाल भी देती है। और उस लड़की जिसको वो लाया था करीब 10 बजे के आसपास, उसे उसके घर पे पहुंचा देती है। और उसके गार्जियन भी आ जाते हैं, लड़की वाले भी आ जाते हैं, ले जाते हैं। और माँ भी उसके पीछे पीछे उसको पहुंचाने जाती है। तब तक इधर घर में कोई नहीं था। न जाने क्यों उसके मन में क्या आया, आखिर उसके दिल में क्या बेचैनी हो गई। वह अचानक अपनी दीदी को फोन करता है और फोन करके कहता है कि दीदी जल्दी आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दीदी उसको समझाती है कि मुझे काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम आराम से रहो। वो अपनी दीदी को बताता है सारी बातें, लेकिन एक जो फैसला उसने ले रखा था वो किसी को भी कानों तक खबर नहीं होने देता। दीदी उसकी उधर से आने के लिए तैयार होकर, चूंकि वो शादीशुदा थी और काम तो रहते हैं जिंदगी में, वह आने के लिए तैयार थी और आ ही रही थी। तब तक 11 बजे के आसपास वो लड़का, जब तक उसकी माँ उस लड़की को पहुंचाने गया, घर से निकाल दिया, जो उसकी पत्नी थी लड़के की, जो शादी करके लाया ही थे भगाकर,
पता न उसको लगा कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। वो उसकी माँ की बातों को शायद ग्रान हो गया और उसने अचानक फैसला ले लिया। और वह देख सकते हैं ये छत का घर जिसमें पंखा लटकता है, उसमें आज यहाँ पे रस्सी लटका हुआ है, फांसी का फंदा, और एक मासूम बच्चा लटक कर तुरंत अपनी उस 16 साल जिसे उसकी माँ ने कष्ट सहते हुए पाला था कि अब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए कुछ करेगा, धन कमाएगा, मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन अचानक वह लटक जाता है और सदा सदा के लिए इस दुनिया को पंखा का लाठी बन और यह देख सकते हैं ये पंखा है, पंखा लाठी बना हुआ है और लटक के सदा सदा के लिए ये सुनहरी जिंदगी जो उसका ना जाने कितने सपने ख्वाब सारे टूट के राख हो जाते हैं और सदा सदा के लिए सो जाता है, अब कभी नहीं उठ पाएगा। आखिर क्या हुआ जिसे वो लाया था? क्या वो फिर से नहीं आ सकते थे? क्या जिसने उसको जीवन भर कष्ट सहा, जिसके ने उसके लिए जागा, रात रात भर रोई, दर्द होने पर सोई नहीं, कहीं ना आने पर बेटे पर खाना नहीं खाई, क्या आज उसकी एक छोटी सी बात उसके लिए इतना बड़ा बात हो कि जिंदगी ही त्याग दे? कभी सोचा कि उसके माँ पर क्या गुजरे, उसके पिता पर क्या गुजरेगा, उसके बहन पर क्या गुजरेगा, उसके रिश्तेदार नातेदारों पर क्या गुजरेगा, उसका जो समाज है उस पर क्या गुजरेगा? ये सुनहरा छठ पर्व जिसमें सभी अपने बेटे की आने की इंतजार करती है, वो अभागी माँ अपने बेटे को कफन में लिपटा के और सदा सदा के लिए भस्म कर दे। आखिर आज के बच्चों में क्या हो गया? क्या कमी रह गई? कहीं पालन पोषण में तो कमी नहीं रह गई? क्या हमारे समाज की संस्कृति ने उसे तो मजबूर नहीं किया? या हमारे माता पिता ने आज उस तरीके का लालन पालन तो नहीं किया जिस तरीके का करना चाहिए? आखिर क्यों इतना लाचार क्यों हो जाता है एक नौजवान जिससे पूरा दुनिया टिकी है, जिस पर हमारा देश गर्व करता है, जिस पर आने वाले भविष्य की कंधा टिका? वो आखिर क्यों इतना जल्दी फैसला ले लेता है, और वो भी जो कभी न लौट कर आने की? आखिर कहाँ हम गलती हुई? तो अगर ये सब बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी सनसनी मचा देने वाली मैं न्यूज देता रहूं। और जानेंगे अगले एपिसोड में कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, कहां मिस्टेक हुआ, कहां उसकी मां से गलती हुई, कहां लालन पालन, कहां समाज, और कौन दोषी है इसके लिए? आखिर क्या हुआ एक छोटा सा नन्हा सा खेलने कूदने की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ गया? तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित रहें।